दोस्तों मैं अपने ज़्यादातर वीडियोज नए और छोटे किसान भाइयों को ध्यान में रख के बनाता हूं और ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूं ज़्यादातर वीडियोज में जिनको लगाने का खर्चा उन सब्जियों में काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम खर्चे में की जाने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी देता हूं और वो सब्जियां उस सीज़न की सबसे बेहतरीन सब्जियां हो ऐसी सब्जियों का चुनाव आपके लिए करके लाता हूं, मंडी भावों के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी। मतलब अगर आप उस सीजन में उन सब्जियों का चुनाव करते हैं तो मंडी भाव भी आपको उन सब्जियों से बेहतर मिलते हैं और उत्पादन भी उन सभी सब्जियों से काफी अच्छे मिलते हैं। और दोस्तों उन सभी सब्जियों को लगाने का जो खर्चा होता है ना वो भी काफी कम होता है। काफ़ी कम खर्चे में की जाने वाली सब्जियों के बारे में नए और छोटे किसान भाइयों को जानकारी देने की कोशिश करता हूं, ताकि जो नए किसान हैं या फिर छोटे किसान हैं जो ज़्यादा पूंजी लगाकर ज़्यादा खर्चा करके सब्जियों की खेती नहीं कर सकते और सब्जियों की खेती करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से वो सब्जियां नहीं लगा सकते, तो उन सभी किसान भाइयों के लिए मैं आप लोगों को ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देता हूँ जिनमें लगाने का खर्चा काफ़ी कम हो और मंडी भाव और उत्पादन उन सभी सब्जियों से काफ़ी जोरदार आपको मिल सके और काफी जोरदार प्रॉफिट उन सभी सब्जियों से आप कम खर्चे में ले सकें। ऐसी सब्जियों के बारे में हमेशा आपको जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपके लिए दो ऐसी सब्जियों का चुनाव करके लाया हूं जिनमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है और जुलाई और अगस्त माह के लिए ये दोनों सब्जियां काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं आपके लिए अगर आप अब बरसात के सीजन में इन दोनों सब्जियों का चुनाव करते हैं। यानी कि उत्पादन भी इन दोनों सब्जियों से आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा और मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। लगाने का खर्चा दोनों ही सब्जियों में काफ़ी कम है, मतलब ना के बराबर खर्चे में आप इन सब्जियों की खेती कर सकते हो। जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से खेती करना चाहें तो साधारण विधि से भी आप इनकी खेती कर सकते हो और बिल्कुल कम खर्चे में कम इन्वेस्टमेंट में इनकी खेती करके जोरदार प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और जोरदार प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आपको देके जाएंगी। ऐसी सब्जियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा और उन दोनों सब्जियों की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, लगाने का सही समय और सही तरीका भी बताऊंगा। पूरी जानकारियों के लिए आज के इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलती रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों अगर आप नए किसान हैं या फिर छोटे किसान हैं और ज्यादा खर्चे की वजह से सब्जियों की खेती नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता मत करो। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो सब्जियां बताऊंगा और दोनों सब्जियों की खेती आप बिल्कुल कम खर्चे में करके और जोरदार कमाई कर सकते हो, जिनमें से नंबर 1 पर है भिंडी की खेती। इस समय पर जो भी किसान भाई इस जुलाई के महीने में या फिर अगस्त के मध्य तक अगर आप भिंडी की खेती कर लेंगे तो जोरदार प्रॉफिट बिल्कुल कम खर्चे में भिंडी की फसल आपको देके जा सकती है। और दोस्तों भिंडी के जो मंडी भाव है ना वो भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। मिनिमम 30 रुपए से आप ले लीजिए, 30 रुपए से लेकर 40, 50, 60 रुपए तक के इसके आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। बाकी आपकी मंडियों पे और आपके एरिया पे डिपेंड करता है इतनी कमाई क्यों हो सकती है और इतने ज़्यादा मंडी भाव भिंडी के आपको क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि भिंडी की जो खेती है वो हर एक क्षेत्र में और हर एक एरिया में नहीं की जाती है। बहुत कम किसान हैं जो इसकी खेती करते हैं और बहुत कम एरिया और कम मंडियों के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भिंडी की खेती होती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जाती है और की जाती है तो बिल्कुल ना के बराबर की जाती है, यानी कि काफ़ी कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं। हाँ, कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पे भिंडी की खेती थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अगर आप ऐसे क्षेत्रों से हैं तो वहाँ पर मैं आपको दूसरी फसल बता रहा हूँ, आप वो फसल लगा लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में भिंडी की खेती काफ़ी कम की जाती है और जहाँ पर नहीं की जाती है इसकी खेती उसको वहाँ के व्यापारी इस भिंडी को बाहर से मंगवाते हैं। तो बाहर से भिंडी मंगवाने की वजह से तो उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज लगने की वजह से उसके दाम जो है वो वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो आप भी अगर ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां पर भिंडी की जो खेती है वो सीमित होती है तो वहां पर आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। 40, 50, 60 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे और जुलाई अगस्त में लगाई गई भिंडी के जो मंडी भाव है ना वो भी आपको काफ़ी जोरदार मिल सकते हैं अगर आप सही तरीके से भिंडी की खेती करोगे, सही वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप करोगे। जोरदार वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में बता देता हूं कि भिंडी की कौन कौन सी वैरायटियों का इस समय पे आपको सिलेक्शन करना है। एडवांटा की राधिका जो वैरायटी आती है सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है भिंडी की। भले ही आप चाहे इंडिया में किसी भी क्षेत्र से हैं, आप किसी भी एरिया में इसकी बुआई कर सकते हैं। जोरदार मंडी भाव आपको इसके
मिल जाएंगे और जोरदार उत्पादन ये वैरायटी आपको देके जा सकती है। फल की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी जोरदार मिल जाएगी इसकी, और उत्पादन काफ़ी जोरदार मिल सकता है इसको। लगभग 45-50 दिन में ये आपको पहली हार्वेस्टिंग दे देती है, मतलब कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो है सिजेंटा की OH 102 वैरायटी। भिंडी की ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी उत्पादन के मामले में काफ़ी आगे है और मंडी भाव यानी कि फल की जो क्वालिटी है वो भी इसकी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगी। तो सिजेंटा की OH 102 वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर लीजिए, भले ही आप चाहे किसी भी एरिया में हैं, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं और इजीली ये आपको मिल भी जाएगी और अच्छा उत्पादन आपके क्षेत्र में आपको दे जाएगी। इसके बाद में दोस्तों नुमेंस की सम्राट और नुमेंस की ही सिंघम वैरायटी, ये दोनों अलग अलग वैरायटियां हैं, इनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि सिंघम और सम्राट दोनों वैरायटियां काफ़ी अच्छी वैरायटी है नुमेंस कंपनी की। उत्पादन भी इनका आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा और इनकी फल की क्वालिटी है इनकी भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी, तो इनका भी आप सिलेक्शन कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके बाद में दोस्तों एक नवन्यू सीड की अनुश्री वैरायटी आती है भिंडी की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आपको जोरदार उत्पादन मिल जाएगा, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में एक एडवांटा की ही और एक नाव्या वैरायटी आती है, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से भिंडी की काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इन वैरायटियों से आप ले सकते हैं। भिंडी की खेती करने का सबसे सही और सबसे अच्छा तरीका और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने का तरीका और कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। देखिए, भिंडी की बुआई करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन की तैयारियों पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। लगभग 4 कल्टीवेशन कम से कम आपको करने हैं, क्योंकि भिंडी की खेती में बरसात के सीजन में जड़ से संबंधित बीमारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और कोई इतनी ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें नहीं आती हैं, सिर्फ जड़ से संबंधित बीमारियां ही आपको परेशान कर सकते हैं। इनका आप ख्याल रख लीजिए, इन पे थोड़ा सा आप काम कर लीजिए, उसके बाद में भिंडी की फसल जोरदार उत्पादन दे जाएगी आपको। तो इसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है? ज़मीन की तैयारियों से। 4 कल्टीवेशन मैंने आपको बता दिया, चारों कल्टीवेशन आपको करने हैं और चारों कल्टीवेशन में हर कल्टीवेशन के बीच में आपको कम से कम 2-2 दिन का गैप रखना है। यानी कि एक कल्टीवेशन कर दिया, 2 दिन तक उसको धूप लगने दें, उसके बाद में अगला कल्टीवेशन करें, फिर 1-2 दिन तक धूप में पड़ा रहने दें उसको, उसके बाद में आप अगला कल्टीवेशन करें। इस तरह से 4 कल्टीवेशन करने हैं। 3 कल्टीवेशन आप पहले कर लीजिए और आखिरी कल्टीवेशन जो बेसल डोज में आपको बताऊंगा रासायनिक खाद उर्वरक डाल के, और उसके बाद में आप आखिरी कल्टीवेशन कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, कम से कम 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालनी है। कच्चा गोबर डाल दिया तो बरसात के सीजन में जड़ से संबंधित बीमारियां तो भिंडी में वैसे ही आती हैं और भी ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। उसके बाद में एक रोटावेटर से कल्टीवेशन कर दीजिए ताकि गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जमीन का चुनाव ऐसी भूमि का करना है कि बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए, और बरसात में भिंडी की खेती कर रहे हो तो इसमें और कोई ज्यादा खर्चा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बेड बनाकर अगर आप इसकी खेती कर लेंगे तो उत्पादन आपको और भी शानदार मिल जाएगा और फसल आपकी काफी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। और बेड बना के खेती करेंगे तो बरसात वगैरह ज्यादा होगी तो जल भराव होगा आपके खेत में, तो जल भराव होगा तो प्लांट तक पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी है, तो यह फायदा भी आपको हो जाएगा। इस तरह से रोग बीमारियां भी आपको बरसाती सीजन में कम देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है ना तो आप बेड बना के खेती कर लीजिए, और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है जिन किसान भाइयों के पास में, तो वो सिंपल विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, इससे भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो इस तरह से 3 कल्टीवेशन मैंने आपको बता दिए, गोबर की खाद डालने के बाद में 2-2 दिन का गैप डाल के और 3 कल्टीवेशन कर लीजिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरक आपको डालने हैं। लगभग 50 केजी डीएपी खाद आपको लेनी है, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50%। आखिरी कल्टीवेशन से पहले अच्छी तरह से मिक्स करके सभी खाद उर्वरक और फंगीसाइड को डाल दीजिए अपने खेत में पूरी अच्छी समान मात्रा में, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके अगर बेड बना के खेती कर रहे हैं तो 3-3 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए। बेड की ऊंचाई कम से कम 1 फीट रखनी है और चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है। बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं, यानी कि बेड से बेड के बीच की जो दूरी है वो आपको 1.5 से 2 फीट तक रख लेनी है, इससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से खेती कर लीजिए। और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है वो आखिरी कल्टीवेशन
कल्टीवेशन करने के बाद में देसी हल या कल्टीवेटर से बीजों की बुआई करवा सकते हैं। इस तरीके से भी जो वैरायटियां मैंने आपको बताई है उनका आप सिलेक्शन कर लीजिए और इसकी बुआई आप करवा लीजिए। उसके बाद में भिंडी की फसल जोरदार उत्पादन आपको देके जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है ना, जो आपको बिल्कुल कम खर्चे में और सबसे अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है, वो है बंद गोभी की खेती यानी कि पत्ता गोभी की खेती। और इस फसल के बारे में काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी रिसर्च करके मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये फसल अगर आप इस समय पे लगाते हो ना तो इसके मंडी भाव तो आपको जोरदार मिल ही जाएंगे। उत्पादन जो है ना इसका वो काफ़ी जोरदार बैठता है। अगेती फूल गोभी से ज़्यादा अगेती बंद गोभी की फसल आपको ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है। क्यों देके जा सकती है? क्योंकि इसका उत्पादन फूल गोभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल सकता है। अगेती फूल गोभी का जो फूल की साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, वजन उसका काफ़ी कम बैठता है। वैसे तो बंद गोभी की खेती जून माह से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप इसकी खेती जुलाई माह में भी करते हैं ना तब भी आपकी बंद गोभी अगेती होगी। और अगेती बंद गोभी के मंडी भाव तो जोरदार मिल ही जाते हैं। फूल गोभी के मुकाबले उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसके जो फूल की साइज है वो काफ़ी अच्छी बैठती है और वजन काफ़ी ज़्यादा बैठने की वजह से फूल गोभी के मुकाबले बंद गोभी का उत्पादन आपको ज़्यादा मिल सकता है। मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम है। सिर्फ आपके पास में ड्रिप इरिगेशन होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन अगर आपके पास है तो आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाकी और कोई इसमें ज़्यादा खर्चे आपको नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ इसका बीज का खर्चा थोड़ा है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बंद गोभी और फूल गोभी का जो बीज आता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है। इसके बाद में कल्टीवेशन और खाद और उर्वरक, इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा खर्चा वगैरह इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक मल्च भी आपको इसमें नहीं लगानी पड़ेगी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं आने की वजह से इसमें स्प्रे वगैरह भी ज़्यादा नहीं लेने पड़ते हैं। हल्का फुल्का इसमें सुंडी का जो प्रकोप है वो ज़रूर होता है, तो इसके लिए आप जो है काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुंडी का आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। प्रिवेंटिव में अगर आप स्टेप लेंगे तो आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। शुरुआत में लैम्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमाथोक्सम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद में एमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर लेंगे आप तो आसानी से ये कंट्रोल हो जाएगी। उससे ज़्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर जुलाई और अगस्त माह में इस फसल को आप लगाते हैं तो लगभग इसका जो उत्पादन है वो 80 से लेकर और 100 क्विंटल तक जा सकता है। आसानी से आप इतना उत्पादन ले सकते हैं। अगर मंडी भाव आपको 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के भी मिल जाते हैं ना तब भी जोरदार प्रॉफिट ये आपको देके जाती है। बाकी इस समय पे लगाई गई बंद गोभी के 30-40 रुपए के आपको आसानी से मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन 30 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। और जुलाई से लेकर और 15 अगस्त तक आपका प्लांटेशन हो जाता है तो इतने मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो 30 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए की बचत इसकी खेती में कोई ज़्यादा नहीं है। आसानी से इतनी बचत आपको हो सकती है और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। इसका बीज का जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो बीज का अगर खर्चा जोड़े तो हम 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती कर रहे हो तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए का आपका मैक्सिमम बीज का खर्चा होगा। वो भी मैंने आपको इसलिए बताया है इतना खर्चा, क्योंकि आप अगर नए किसान हैं, पहली बार खेती कर रहे हैं और आगे बारिश का सीजन है, नर्सरी वगैरह आपकी थोड़ी कट भी सकती है तो एक्स्ट्रा बीज भी आपको थोड़ा लेना पड़ सकता है। इसलिए 3.5 से लेकर 4 हज़ार रुपए तक आपका बीज का खर्चा हो जाता है। दोस्तों बंद गोभी की खेती करने के लिए सही जो समय है ना वो अब सही समय है। अब आप जो है अच्छे मंडी भाव अगर आपको लेना है तो अभी आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए, 5-10 दिन के अंदर नर्सरी डाल दीजिए और लगभग 25-26 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको इसमें क्या करना है, 2-3 कल्टीवेशन करने के बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले तो आपको रासायनिक खाद उर्वरक जो मैंने आपको बताए हैं भिंडी की खेती के लिए वो रासायनिक खाद उर्वरक आप डाल दीजिए। और बुआई से पहले लगभग 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप जरूर डाल दीजिए। बंद गोभी की खेती में सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी क्वालिटी की आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिलेगा और फसल आपकी उतनी ही हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। तो आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 5 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए जोरदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। और 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसका प्लांटेशन करना है और प्लांट से प्लांट की दूरी मतलब 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आप 3 फीट रख लीजिए। इससे ज़्यादा डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप खेती कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप इसकी खेती कर सकते हैं, वरना आप नालियां या क्यारियां बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। इस तरीके से भी शानदार उत्पादन लिया जा सकता है। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है चिंता ना करें, आप ड्रिप इरिगेशन के बिना भी इसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि क्यारियां और नालियां बना के खेती करेंगे तब भी अच्छा उत्पादन बंद गोभी की खेती आपको देके जा सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 फसलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और दोनों ही फसलें जुलाई अगस्त में लगाने पर जोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।